जो थी इसके अंदर। और जैसे ही मैं गांव से आया और तुरंत उन भगत जी का फ़ोन आया और मैंने आओ देखा ना ताओ। उन्होंने बोला कि भगत जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने मुझे नियम बताए थे, जो करीब 20, 25, 24 नियम है, 30 नियम, किस ऐसा ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, तीर्थ नहीं जाना, गंगा नहीं नहाना। मैंने सब में हाँ कर ली, क्योंकि मुझे इतने सालों से मैं जिन चीज़ों में लगा हुआ था उनसे मुझे कहीं भी लाभ नहीं हो रहा था, उल्टा हानि 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 ही मिलती जा रही थी। तो मैं भी आप सभी भाई बहनों का दास के YouTube चैनल पूर्ण गुरु के उपदेश में स्वागत है। परमात्मा की सभी पुण्य आत्माओं को मुझ कालूराम दास का सत्साहेब बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत भाई बहनों, आज मैं उस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आज करीब मुझे 4 साल होने को आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर। मेरे जीवन में क्या बदलाव आए, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति से मुझे किन किन चीज़ों से या कौन से मेरे दुख संकट जो थे वो समाप्त हो गए या बढ़ गए, मुझे इस बारे में पूरी मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा कि आखिर में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनके बताए अनुसार सच्ची भक्ति करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, और अगर हम उनसे नाम दीक्षा लेकर भी सच्ची भक्ति नहीं करते हैं तो हमें क्या हानि होती है। तो भगत भाई बहनों, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें हर चीज़ कि मुझे मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए। इन 4 सालों में मैं क्या था और अब क्या हूँ, कैसे हुआ, मुझे क्या बीमारी थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो बीमारी पूरी तरह से कट चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक बार भगत भाई बहनों, एक बार मालिक का मंगलाचरण शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखते हैं। जिस भी भगत भाई बहन को सुनना है वो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। परमात्मा का मंगलाचरण एक बार शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारी सृष्टि के रचनहार, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, पूर्ण ब्रह्म, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले जगत के जगन्नाथ, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, परम पुरुष परमेश्वर कबीर देव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। पंडित चित्तानंद जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय हो। कबीर देवाय नमः, सदगुरु देवाय नमः, कबीर परमेश्वर की दया, आदरणीय गरीबदास साहेब जी की वाणी अथा मंगलाचरण। गरीब नमो नमो शतपुरुष कहूँ, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधेवा, संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम कालजाल भय भंजनम, निर्लेपम निर्गुणम अकलनु शुंदनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतले, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाथा वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्धि होई, गणना एक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कवल्लो ल्याऊं, आदि अंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अभिगत गुणातीतम, सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन्मन अर्पुशीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, सह सह मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमृत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भवजल पारा, कटियम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भवजल पारा, कटियम की फांसी।
सत साहिब। तो भगत भाई बहनों, शुरू करते हैं मेरे उस दिन का, उस पल का, जिस दिन से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला और कैसे मैं उनकी शरण में आया। तो आज वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें और सुने कि कैसे मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ और हानि हुई। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आया। वैसे मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले का रहने वाला हूं और इंदौर सिटी में रहकर मैं काम धंधा करता हूं। वैसे मेरा पैसा है ड्राइविंग का, कैब चलाने का, सिटी में कैब चलाता हूं। एक बार किस छुट्टियों में शायद कोई त्यौहार था, उस त्यौहार में हम बाइक पे भगतमती, मैं और 2 छोटे भगत, 4 जने हम बाइक पे निकले। हम हमेशा जिस रास्ते से होकर निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो जिस रास्ते से होके ने हमारा झाबुआ 4 लेन, अहमदाबाद 4 लेन पकड़ते हैं। उस दिन अचानक से हमारी गाड़ी दूसरे रोड की तरफ मुड़ गई। भगतमती ने बोला कि इधर से कहाँ निकल जाएंगे। मैंने कहा कि आगे होगा रास्ता, कहीं ना कहीं देखते हैं। मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं उस रास्ते से गाड़ी को मोड़ लिया। करीब 1-8 किलोमीटर गए होंगे और आगे भगत जी बैठे थे गाड़ी पे, छोटे भगत जी। उन्होंने कहा कि पापा मुझे चश्मा चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रही है। मैंने हालांकि रुमाल बांध रखा था, चश्मा भी लगा रखा था, हेलमेट पहन रखा था। और भगत जी जो छोटे बच्चे थे, परमात्मा का बच्चा, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चश्मा चाहिए क्योंकि उसने जैसे ही रोड किनारे जो गाड़ी ठेला लगा के बैठे रहते हैं, चश्मा टोपी जो भी उनके पास रहता है, हेलमेट वगैरह, तो वहाँ उसको देखकर भगत जी ने बोला, तो मैंने भी गाड़ी वहाँ रोक दी। जैसे ही गाड़ी मैंने रोकी, हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ मैंने नाम सुन रखा था, उनका ज्ञान कभी नहीं सुना था। कहने का मतलब कि ज्ञान के बारे में मैंने क ख ABCD भी कुछ भी नहीं सुना था, सिर्फ संत रामपाल जी नाम सुना था। और उनके जो लिखित पुस्तकें हैं वो 1-2 बार मेरे नज़र के सामने आई थी, क्योंकि जो भी धार्मिक पुस्तकें होती है, या मुझे पुस्तकें पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक़ है। तो वैसे मेरी शिक्षा भी एक धार्मिक स्कूल के अंदर हुई, गुरुकुल के अंदर हुई। 10th क्लास तक मैं वहीं हॉस्टल में रहा, जहाँ वो गुरुकुल गीता आश्रम था, राजस्थान के अंदर है। तो जैसे ही हमने उस दुकान वाले भैया से पूछा कि इसके बच्चे के लिए एक चश्मा दिखाओ, तो मैं गाड़ी से उतर के और गया उनके पास और चश्मे के लिए बोला। और जैसे ही मेरी नज़र उस थैले पर एक तरफ टिकी जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की 2 बुकें रखी हुई थी, एक तो थी जीने की राह और एक शायद थी ज्ञान गंगा। जिस किताब जीने की राह थी उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो भी है और नाम लिखा था जीने की राह। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत चश्मा की बात तो छोड़ दी, बच्चे को बोल दिया देख ले। और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बुक क्या बेचने के लिए रखी है या आपकी पढ़ने के लिए है? तो उन्होंने कहा आपको चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ मुझे पढ़ना था। कितने पैसे इसके? तो उन्होंने बोला कि मात्र 20 रुपये। तो मैंने वो दोनों पुस्तकें उनसे ले ली। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, तो उनको लगा कि मैं भी धार्मिक हूँ और बहुत सारे देवी देवताओं में उलझा हुआ हूँ। तो मेरी बात को सुनकर उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया, अपने ज्ञान के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन भगत जी का नाम है रमेश भगत जी, जो अभी इंदौर के किठोदा आश्रम में सेवा देते हैं, मेन गेट के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बताया सब कुछ, मुझे तुरंत समझ में आया। मैं वहाँ जल्दी में था, तो मैंने वो बुकें ले ली और अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा। मोटरसाइकिल में एक डिक्की लगी थी और मेरे नाम वगैरह एड्रेस भी उन भगत जी ने लिया और उनका नंबर भी मुझे दिया। सारे ज्ञान का जो मेन फंडा था उन्होंने मुझे वहीं समझा दिया था और मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया। मैं गांव के लिए निकला, 2-4 दिन वहाँ रुका
एक एक दो दो पन्ने मैंने वहाँ भी पलटे थे, देखी थी मेन चीज़ें जो थी इसके अंदर। और जैसे ही मैं गांव से आया और तुरंत उन भगत जी का फ़ोन आया और मैंने आओ देखा ना ताओ। उन्होंने बोला कि भगत जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने मुझे नियम बताए थे जो करीब 20-25-24 नियम है, 30 नियम, ऐसा ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, तीर्थ नहीं जाना, गंगा नहीं नहाना। मैंने सब में हाँ कर ली, क्योंकि मुझे इतने सालों से मैं जिन चीज़ों में लगा हुआ था उनसे मुझे कहीं भी लाभ नहीं हो रहा था, उल्टा हानि 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 ही मिलती जा रही थी। तो मैं बिना आव ताव देखे उनको बोल दिया कि मैं नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे किसी भगत जी के यहाँ घर पे बुलाया, जहाँ नाम ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज जी का ऑनलाइन LED TV से नाम दिलाने का काम होता है। तो वहाँ मुझे बुलाया। मेरे हाथ में जो बहुत सारे धागे वागे बने हुए थे, बंधे थे, वो निकलवा दिए। कानों में सोने के गोल गोल पहने रखे थे मैंने लौंग, वो भी निकलवा दिए। अंगूठी निकलवा ली और उनको बोल दिया कि उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें जो तुम्हारी सोना चांदी जो भी अंगूठी है, ये गले में कान में ये रख लेना घर पे, और इनको पहनना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इन चीज़ों से दूर रहते हैं। उनके लिए ये मिट्टी है और मिट्टी ही सोना है। मुझे समझ में आ गया, तुरंत सब कुछ चीज़ें निकाल दी। हाथ में 2-2 10 ऐसा बहुत सारे धागे लपेटे हुए थे। और आज अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ तो मात्र ओनली ये 14 एक रक्षा सूत्र, इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। तो वक्त आगे हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली उस दिन से, और उनके बाद बताए अनुसार मैंने उस दिन से भक्ति शुरू कर दी। करीब साल भर मैंने घर में अकेले ने भक्ति शुरू करी, और उसके बाद बच्चों को भी समझ में आया, भगतमती को समझ में आया, उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दी। और मालिक के दोनों बच्चे और भगतमती तीनों ने भी मेरे साथ में नाम ले लिया। अभी मुझे सतनाम मिला हुआ है, सारनाम नहीं मिला है। बच्चों को सतनाम है, और हम घर में 4 है, चारों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर आज उनके बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं। अब रही बात इन सालों में मुझे क्या लाभ और क्या हानि, तो लाभ तो मुझे इतना हुआ है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। मेरा हर कोई कार्य, मेरा कोई भी काम हो जो बड़ी मुसीबत का होता है, ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो चाहे मेरे फादर की बीमारी हो जिसमें बहुत सारे पैसों का लगना, 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहना, तो आप भी समझ सकते हैं कि तो कितना पैसा लगा होगा। पर वो पैसा कहाँ से आया, कैसे लगा, भगवान ही परमात्मा ही जान सकते हैं। दूसरी बात, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक बीमारी थी। आपको बता दूं कि मेरे चेहरे, हाथ और नाक, कान, हाथ में, गले में सब दूर जो वाइट चर्म रोग जिसे कहते हैं, सफ़ेद दाग, वो पूरा फैलता जा रहा था। आँख में पूरा सा बहुत सारा यहाँ हो गया था, और होठ, नीचे के होठ भी बहुत सारे, एक होठ हो गया था, गले में थे, कान के पास था, कान आधा पूरा था, हाथ में जगह जगह थे, पाँव में थे, प्राइवेट पार्ट पे थे। मैं क्या बताऊं, मालिक की इतनी दया हुई कि आज इन 4 सालों के बीच सिर्फ परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से मेरा वो रोग जो चर्म रोग है, मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूँगा। मतलब जगत भाई बहन बोलते हैं कि भगवान की कसम, फलाने की कसम, ढिकने की, हमारे इसमें हम अगर सच बोलते हैं तो कोई किसी की कसम नहीं। पर अगर मैं सच बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, मुझे कोई किसी का दबाव नहीं है। मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मेरा वो रोग, जो चर्म रोग, सफ़ेद रोग, पता नहीं कैसे गायब हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिला है। नहीं, अगर मैं आज भी सोच के डर जाता हूँ, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आता तो शायद मेरा पूरा शरीर वाइट हो चुका होता। और दूसरी बात, मेरे फादर जो गांव में ही रहते हैं, पहले, हालांकि अब तो उन्होंने शराब का सेवन छोड़ दिया, पहले बहुत ज़्यादा शराब सेवन करते थे। तो शराब सेवन की वजह से उनकी किडनी और पेट में और शरीर में ना जाने क्या क्या बीमारियां फैल गई उनके अंदर।
तो एकदम से उनको ऐसा मतलब अच्छे का हट्टे कट्टे, लेकिन एकदम से उनका शरीर बिल्कुल 25 किलो का बन के रह गया। और उनको हमने बड़ौदा गुजरात में 2 जगह दिखाया, फिर इधर इंदौर एमपी में भी दिखाया 2-3 जगह। लेकिन इतनी जगहों पे ले जाने से उनको, मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर का कुछ लगा भी होगा, लेकिन इतने पैसे लगे हैं तो पैसे मेरी इतनी कमाई नहीं है और नहीं मेरा अदर कोई बिजनेस है। फिर भी परमात्मा जाने पैसों की कैसे बंदोबस्त हुई, कहाँ से हुई और कैसे दीवार उनको दे दिए मैंने। और अभी पापा एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हालांकि नाम नहीं ले रखा है, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ। मैं जितने दिन भी रहा पापा के पास, साथ में रहा, मालिक का नाम उनके बताए अनुसार उनके नामों का जाप करता रहा और बहुत कुछ करता रहा। शायद उससे भी फ़र्क पड़ा हो, लेकिन मेरे फादर अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उनकी उम्र है 65-70 के आसपास, लेकिन अब अच्छे हैं। देख लो आप, इतने हट्टे कट्टे 90-80 किलो वज़न क्या है, इंसान अगर एकदम से 25 किलो का हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं उस बीमारी का। मेरे परिवार, मेरे ख़ानदान के सब जानते हैं, सबको पता है और मेरे बारे में भी जानते हैं कि यह व्यक्ति कैसा था और आज कैसा है। तो वीडियो भले ही चाहे 10 मिनट या 15 मिनट का बना हो, लेकिन भगत भाई बहनों, मैंने मेरी सच्चाई बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए हैं। और हानि के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं कि क्या हानि हुई, लेकिन लाभ बहुत हुए। तो मेरी आप लोगों से एक ही निवेदन है, प्रार्थना है, सुझाव है, संदेश है कि अगर हम साल में कई बार हमारे घर से हज़ारों किलोमीटर दूर तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं, पैदल यात्राओं में चले जाते हैं, भगवान को जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ किसी ने बता दिया कि फलाने जगह पे ऐसा है, वहाँ जाने से, इतने बार जाने से ऐसा होता है, ये वो, मैं क्या बताता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करें या मोबाइल नंबर लेना चाहे, मैं आपको लाइव भी बता सकता हूँ, मेरे साथ चर्चा भी कर सकते हैं आप। मैं गीता आश्रम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, सतलोक आश्रम, लेकिन मैंने बचपन से पहली क्लास से 10th क्लास तक गीता आश्रम में पढ़ाई की, जहाँ सुबह उठते से ही भगवान के नाम से शुरुआत होती है। हमेशा डेली यज्ञ होता है, हवन होते हैं, पूजा पाठा होती है, पूर्णिमा के दिन 5 बार 7 बार हनुमान चालीसा होती है और श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय डेली बोलना रहता है, जो 12वां अध्याय है। अभी भी मुझे 12वें अध्याय का पूरा श्लोक याद है, 20 श्लोक हैं, 20 पूरे याद हैं। तो मैं काफ़ी धार्मिक में पुस्तकें पढ़ने में रुचि लगाता था, भागवत कथाओं में जाता था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। उल्टियाँ मेरे साथ जो भी हानियाँ हुई है वो मुझे पता है। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया, मौज ही मौज, सिर्फ भक्ति और नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमारा एक ही आपसे निवेदन था कि भाई बहनों, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा तो आप बाद में लेना, पर एक बार उनके सत्संगों को आप सुनकर देखिए। मैं ये नहीं कहता कि लगातार एक जगह बैठकर 4 घंटे तक उनका सत्संग सुनो, नहीं, आप डेली आधा घंटा 1 घंटा उनका सत्संग सुनिए डेली। मोबाइल से नहीं तो आप दिन भर काम वाम से फ्री फुर्सत होकर डेली प्रतिदिन रोज़ाना शाम को साधना चैनल पर शाम 7:30 से 8:30 के बीच साधना चैनल में परमात्मा जी का सत्संग आता है, जिसमें हर रोज़ नए नए सत्संग 1 घंटा के लिए प्रसारित किए जाते हैं। तो वहाँ तुरंत आपको ज़रूर देखना चाहिए वो। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे डायरेक्ट सीधा नाम दीक्षा ले लो, जैसे मैंने कि सीधा सा ही बस बोला और मैंने सीधा नाम ले लिया गुरु जी का, नहीं। आप पहले परखो, जांचो। अगर उन्होंने कुछ बताया है कि इनकी पूजा नहीं करनी, उनकी पूजा नहीं करनी, तो उनके लिए भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं और बताया है कि आप इस अध्याय में देखिए, इस श्लोक में देखिए, ये प्रमाण है।
तो आप पहले उनके ज्ञान का अपने ज्ञान से मिलान करें, देखें, समझें, परखें, जांचें। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और जो भी वो जानकारी दे आपको नाम दीक्षा, और नहीं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड करें। उसके अंदर सारी सिस्टम, सारी सुविधाएं बताई गई है कि हम कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। और उनके संत रामपाल जी महाराज जी ऐप में सारी पुस्तकों का भंडार दिया गया है। वो हिंदू धर्म ग्रंथ से हो चाहे किसी भी धर्म से हो, सारी पुस्तकें उसमें आपको मिल जाएगी प्रमाण देखने के लिए। उनके शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे। तो आप अगर सतलोक आश्रम से सीधा नहीं मिल सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, तो अपने मोबाइल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड करके आप उस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, वो ज्ञान को समझ सकते हैं। तो साथियों, भगत भाई बहनों, मैंने अपने जीवन की 4 साल का अनुभव जो संत रामपाल जी शरण में आने के बाद मुझे जो मिला है, मैंने आपके बीच शेयर किया है। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बेल घंटा आप चाहे दबाएं या ना दबाएं, क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूं। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का वीडियो, उनके सत्संग के वीडियो अधिक अपलोड करता हूं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे ज्ञान को सुनने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत साहिब। बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।